ventricle CS to increase the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve due to attempt backflow of blood into the atria। मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझना चाहूंगा। इस स्टेटमेंट को आप समझ जाए तो एनसीईआरटी की बहुत बड़ा पैराग्राफ आप समझ जाएंगे। आप जानते हैं मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि क्या होता है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। एट्रिया वेंट्रिकल एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं। ओके, अब एक्चुअली जो अभी मैं बताया इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि एट्रिया वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए एबी वाल्व होता है। उस एबी वाल्व पे क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होती है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्या होती है वाल्व पाई जाते हैं। ओके, एक्चुअली दोस्तों आप जानो कि एक्चुअली मान लो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर यदि कंट्रैक्शन हो तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जब वेंट्रिकल के अंदर दोस्त कंट्रैक्शन होती है तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों यदि प्रेशर इंक्रीज हो जाती है तो एक्चुअली में जो क्या होता है कि जो एबी वाल्व है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड को ऊपर की ओर पुशअप धक्का मिलता है ब्लड के थ्रू। इट मींस इसके अंदर मान लो एक पाउच है ऐसे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्त क्या है कि मान लो हमने क्या किया, ये हार्ट बना दिया, हार्ट सॉरी देखो अब दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने क्या किया हार्ट बना दिया है। यहाँ पे ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है और ये एट्रिया है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो ये एट्रिया है, इसके अंदर मान लो यहाँ पे वाल पड़े हुए हैं, यहाँ पे वाल पड़े हुए हैं। ओके, अब क्या होगा कि ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल इसके अंदर ब्लड भरे हुए हैं, ठीक है, ब्लड भरे हुए हैं। अब इसके अंदर जैसे दोस्त इस वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही कंट्रैक्शन होता है, इस वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन होता है ना, तो इस वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाती है। मतलब कोई भी यदि बैलून को अंदर भी आप कंट्रैक्शन कराओगे तो इसके अंदर क्या होती है, प्रेशर बढ़ जाती है। तो प्रेशर बढ़ जाती है, एक्चुअली इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया दोस्त। तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि इसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है इस वाल पे। जब इस वाल पे प्रेशर जनरेट होती है तो ये वाल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। तो इट मींस आप जानते हो कि जो एबी वाल बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल की क्लोजिंग कब होती है, जब वेंट्रिकल CS2 इट मींस कंट्रैक्शन होता है। इट मींस एक वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होगी तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगी, किसकी, ब्लड की प्रेशर इंक्रीज होगी। और ब्लड की प्रेशर जैसे ही इंक्रीज हो जाए ना गाइस, ब्लड की प्रेशर तो मस्त इंक्रीज हुआ तो एक्चुअली एबी वाल्व क्या होती है, क्लोज आएगी। अब एबी वाल्व जैसे क्लोज हुआ तो क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जा पाएगा। तो ध्यान रहे ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ध्यान से। द वेंट्रिकल CS2 इट मींस वेंट्रिकल कंट्रैक्शन इंक्रीज द वेंट्रिकल प्रेशर, इट मींस ब्लड प्रेशर जो वेंट्रिकल के अंदर है वो वेंट्रिकल के प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। वेंट्रिकल प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाला बिल्कुल सही है। एंड ड्यू टू अटेम्प्ट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल करेक्ट हुआ। ओके, आगे हम बात करें दोस्तों स्टेटमेंट 2 के बारे में। दोस्तों यदि बात करूं आपसे तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि the ventricular pressure increase further the semilunar valve guarding the pulmonary artery and the aorta are closed। बिल्कुल रॉन्ग बात है, ध्यान से देखो। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक्चुअली जैसे ही ventricular pressure इंक्रीज होती है तो semilunar valve जो pulmonary artery and aorta को कवर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में aorta को, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल के अंदर pulmonary artery को जो क्लोज कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे ventricular pressure क्या होगा बढ़ाना तो वो ऊपर हो जाते हैं, जिसके कारण तभी तो ब्लड कॉमन सेंस लगा तभी तो ब्लड aorta and pulmonary artery में जाएगी। ओके, तो स्टेटमेंट 2 इज बिल्कुल रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोज रखा है। तो स्टेटमेंट 1 इज 1 and statement 2 both are 2, बिल्कुल गलत। statement 1 is 2 but statement 2 is false, ये सही है। statement 1 is false but statement 2 is true।